गुड मॉर्निंग स्कूल। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके पूर्व जो वीडियो भेजी गई थी उसमें हिंदी पद्य का जो कबीरदास द्वारा रचित पाठ था साखी, उसके कुछ जो दोहे थे उसकी व्याख्या आपको हमने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। शेष जो आगे के दोहे हैं उसे भी आज वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम व्याख्या करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर किताब के माध्यम से इस व्याख्या को पूरी तरह समझ लेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं। क्लास 9 साखी दोहा नंबर 4। माया दीपक नर पतन भ्रम भ्रम इवे पड़न, कहे कबीर गुर ज्ञान के एक आध उबरन। तो भक्तिकालीन निर्गुण धारा के संत कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतन, यह संसार माया रूपी दीपक के समान है और इस संसार में रहने वाला जो मानव है वह कीट पतंगों के समान है। जिस प्रकार किसी जलते हुए दीपक को देख करके जो पतंगे हैं वह बार बार उसी दीपक के प्रकाश के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते लगाते उसी दीपक की लौ में जल करके नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह संसार में रहने वाला जो मानव है वह भी कीट पतंगों के समान है, क्योंकि वह इस माया रूपी संसार में आता है और बार बार इस सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ करके नष्ट होता है, फिर दूसरे जन्म के रूप में इसी संसार में आता है। कबीरदास कह रहे हैं कि कहे कबीर गुरु ज्ञान के एक आध उबरन। जब किसी व्यक्ति को गुरु का ज्ञान मिल जाता है, उसके हृदय में गुरु के ज्ञान की ज्योत फैल जाती है, तो वही एक कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस संसार के आवागमन से मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। उसी प्रकार कि दीपक के प्रकाश के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते जितने कीट पतंगे हैं वह उस दीपक की लौ में जल करके मर जाते हैं, लेकिन कोई एक आध ऐसे होते हैं जो उस दीपक के प्रकाश में जल करके मरते नहीं हैं। उसी तरह इस संसार का जो मनुष्य है वह भी इस सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ करके बार बार इस संसार में जन्म लेता है। जिसे गुरु का ज्ञान मिल जाता है वही एक कोई ऐसा होता है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 5वां है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाम, प्रेम गली अति सांपड़ी तामे दोन समान। आपको यह बताया गया है कि कबीरदास ने यहाँ गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। तो कबीरदास कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर, मैं यानी अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में गुरु निवास नहीं करते। अब गुरु है हम ना, अब हमारे हृदय में गुरु निवास कर रहे हैं और अहंकार हमारे हृदय से समाप्त हो गया है।
अर्थात जब हमारे हृदय में अहंकार था तो गुरु नहीं थे, अब हमारे हृदय में गुरु है तो अब हमारे हृदय में अहंकार नहीं है। कबीरदास कह रहे कि प्रेम गली अति सांकली। कबीरदास कह रहे कि हृदय की जो प्रेम रूपी गली है वह इतनी अधिक पतली है कि उसमें ताने दो न समाये, उसमें गुरु और अहंकार दोनों एक साथ कभी निवास नहीं कर सकते। क्योंकि जब गुरु निवास करेगा तो अहंकार नहीं निवास करेगा, और जब अहंकार निवास करेगा तो गुरु नहीं निवास करेगा। एक बार पुनः सुन लीजिए। कबीरदास कह रहे हैं कि जब मेरे हृदय में अहंकार था तब मेरे हृदय में गुरु निवास नहीं करते। अब हमारे हृदय में गुरु निवास कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे हृदय में अहंकार निवास नहीं करता। कबीरदास कह रहे हैं कि यह हृदय रूपी जो प्रेम की गली है वह अत्यधिक पतली है, सकरी है, और उस हृदय रूपी प्रेम की गली में गुरु और अहंकार दोनों एक साथ कभी भी निवास नहीं कर सकते। क्योंकि जब अहंकार रहेगा तो गुरु रूपी ज्ञान नहीं रहेगा, और जब गुरु रूपी ज्ञान निवास करेगा तो मनुष्य के हृदय में अहंकार निवास नहीं करता। दोहा नंबर 6। भगत की भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास कह रहे हैं कि भगत की भजन हरि नाम है, भगवान की भक्ति करना ही इस संसार रूपी सागर से पार करने वाली नौका है। अर्थात भगवान की भक्ति रूपी नौका के द्वारा ही हम इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त इस संसार में केवल दुख ही दुख दिखाई देता है। कबीरदास कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना, भगवान की भजन करना ही एक ऐसा साधन है जिस साधन के द्वारा हम इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। अर्थात भगवान की भक्ति रूपी नौका के द्वारा ही हम इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस संसार में केवल दुख ही दुख है और कुछ भी इस संसार में नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए हे मनुष्य हम सभी को मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान के स्मरण के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। पुनः देखिए, कबीरदास कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति रूपी नौका के द्वारा ही हम इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त इस संसार में केवल दुख ही दुख है, अपार दुख है। वह दुख कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हे मनुष्य, हम सभी को मन, वचन और कर्म से भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं, अर्थात इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सातवां है, कबीरा चित्त चमकियां चौबतीस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथ बड़ा
बेगे देव बुझाए। कबीरदास कह रहे हैं कि जब हमारे हृदय में, चित्त यानी हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला, चमकिया, यानी जब हमारा हृदय ज्ञान रूपी प्रकाश से पूरी तरह भर गया, तो हमने इस संसार में देखा कि चारों दिशाओं में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। कबीरदास कह रहे हैं कि हर सुमिरन हाथ भरा। कबीरदास कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हमारे हाथ में भगवान की भक्ति रूपी, भगवान की भजन रूपी जो घड़ा है, उसे इस संसार में लगी हुई आग के ऊपर फेंक करके बुझाया जा सकता है। पुनः सुने, कबीरदास कह रहे हैं कि जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला, तो हमने देखा कि चारों दिशाओं में इस संसार में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इस तरह कबीरदास कह रहे हैं कि हर सुमिरन हाथ उघड़ा। हे मनुष्य, तुम्हारे हाथ में भगवान का स्मरण रूपी घड़ा है, उसे इस संसार में लगी हुई आग पर फेंक करके इस आग को आप बुझा सकते हो। अर्थात इस संसार में मोक्ष को प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा। पुनः सुन लीजिए एक तरफ से। चौथा, कबीरदास कह रहे हैं कि मनुष्य माया रूपी दीपक है, यह संसार माया रूपी दीपक है और मनुष्य कीट पतंगों के समान है, जो इस संसार में बार बार आता है और फिर मृत्यु को प्राप्त करके चला जाता है। उसी तरह दीपक के प्रकाश के चारों तरफ कीट पतंगे चक्कर लगाते हैं और उसी दीपक के प्रकाश में जल करके नष्ट हो जाते हैं। कबीरदास कह रहे हैं कि जिस किसी को भी गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, वही इस संसार से मोक्ष को प्राप्त करता है। पांचवा है, जब मेरे हृदय में अहंकार निवास करता था, तब हमारे हृदय में गुरु निवास नहीं करते। अब हमारे हृदय में गुरु निवास कर रहे हैं, अब हमारे हृदय में अहंकार निवास नहीं करता। कबीरदास कह रहे हैं कि यह प्रेम रूपी गली इतनी पतली है, इतनी सकरी है कि इसमें अहंकार और गुरु दोनों एक साथ कभी समाहित नहीं हो सकते। छठवां है, कबीरदास कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति रूपी नौका के द्वारा ही इस संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त इस संसार में केवल दुख ही दुख है और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, मन, वचन और कर्म से भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए और यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। सातवां, कबीरदास कह रहे हैं कि जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला, तो हमने देखा कि संसार में चारों तरफ बुराई रूपी आग लगी हुई दिखाई दे रही है। कबीरदास कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे हाथ में भगवान की भजन रूपी, स्मरण रूपी, भक्ति रूपी घड़ा है। तुम उस भक्ति रूपी, भजन रूपी घड़ा के जल को इस संसार में लगी हुई आग के ऊपर फेंक करके उस आग को बुझा सकते हो। अर्थात इस संसार में आया हुआ मनुष्य भगवान की भक्ति के द्वारा ही इस संसार से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। That's all. Thanks.